बदफेली, चोरी, तशद्दुद और सुलह। 2 साल पुराने खौफनाक राज से पर्दा उठ गया। सिटी 21 मलीर अल-फलाह के मुबैना टॉर्चर सेल की हकीकत सामने ले आया। टॉर्चर सेल की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया, मगर हकीकत कुछ और निकली। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है, एक शख्स ने मेरे बच्चे के साथ बदफेली की, फिर घर में चोरी करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया, मुलजिम को खुद पकड़ा, इलाका मकीनों ने सबक भी सिखाया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, सुलह होने, पैसे वापस मिलने पर रिहा कर दिया। पानी भरता था ये शख्स, पानी के कैन लेके हमारे घर आता था। ये पानी के कैन लेके आया, गन पॉइंट पे 2 लड़के अंदर बुलाया इसने और 8.5 लाख का जेवर और कुछ नकदी हमारे घर से लेके चला गया। और बाद में मेरे बच्चे को बुला के ब्लैकमेल किया, उसको नशा कराया, इंजेक्शन लगाया, उसको चरस पिलाई और उसके साथ बदफेली की। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 1 हफ्ते में 30 पुलिस मुकाबले, 1 डाकू मारा गया, 42 जख्मियों समेत 53 मुलजिमान पकड़े गए, लाखों रुपए की मुनशियात और असलहा बरामद। एयरपोर्ट इमिग्रेशन के 3 एहलकारों का तबादला। इंस्पेक्टर अरसलान अकबर, हेड कांस्टेबल दराज जैदी, कांस्टेबल उस्मान को डायरेक्टर ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। तबादला मुबैना तौर पर आला अफसर के मेहमान को प्रोटोकॉल न देने पर किया गया। कानून तोड़ोगे तो जेब खाली होगी, भारी चालान याद दिलाएगा। कहीं भी जाने से पहले हेलमेट नहीं भूलना, काले शीशे, लाल सिग्नल या मोबाइल फोन का इस्तेमाल, कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं छुपेगी। 24 घंटों के दौरान 2790 कानून शिकनों के चालान। सीट बेल्ट न बांधने पर सबसे ज्यादा 1607 चालान। बगैर हेलमेट 743, तेज रफ्तारी पर 59 ड्राइवर काबू में आ गए। लाल सिग्नल तोड़ने पर 150, मोबाइल फोन पर बात करने पर 73 चालान। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने खबरदार किया, कवानीन पर अमल करें। कैमरे की आंख 24 घंटे आपको देख रही है। मेन वायलेशन अभी तक सीट बेल्ट रिकॉर्डेड हो रही है और उसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर। ये जो मेन वायलेशन हैं, जो शहरी अभी तक इस पर अवेयरनेस नहीं हुई इनको, और हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम रेशो हो जाए। इस सिस्टम की कामयाबी उस वक्त होगी जब ये रेशो कम से कम हो जाएगा, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम कामयाब हो गया। ई चालान पर बल्दी अज़मा का यू टर्न। ई चालान से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद को इंसानी गलती करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर नहीं हुई, इंतजामी गलती से दस्तावेज पर दस्तखत हुए। आइंदा इजलास में मामला दोबारा पेश किया जाएगा। महकमा कॉलेज तालीम के मुलाजिमीन की सुनी गई, तनख्वाहों और अलाउंसेस के मसाइल हल होने के करीब। माली मसाइल के हल के लिए महकमा कॉलेज तालीम मुतहरिक एडिशनल सेक्रेटरी HR एंड ACD की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी तनख्वाहों और अलाउंसेस की स्क्रूटनी करेगी। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तजावुजात, KMC और नॉर्थ नासिमाबाद टाउन आमने सामने। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नासिमाबाद ने तजावुजात हटाई जो दोबारा लग गई। नॉर्थ नासिमाबाद टाउन इंतजामिया ने इंडोर स्पोर्ट्स की तामीरात की, जिसे सिटी वार्डन्स ने गिरा दिया। नून लीग को फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। 27वीं तरमीम के लिए मदद मांग ली। वजीर आजम की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। आईनी अदालत और जजों के तबादले की ताकत तरमीम में शामिल। विफाकी इख्तियारात की वापसी और NFC में सूबों के हिस्से का मुस्तकबिल। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रह चुके हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एतराफ वाज़ेह किया। दुनिया से मुकाबले के लिए नई इजाद पर काम करना होगा। हमें अपने हीरोज का इल्म नहीं, इज्तिमाइयत के रुझान को फरोग देना होगा। ग्रीन लाइन के 3 स्टेशन को तारीखी बनाने का ऐलान। केफ और मंसूबे के लिए भी जल्द फंड्स जारी करने का वादा। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। पाइमेक कॉन्फ्रेंस का मकसद बहरी आगाही को फरोग देना है। नुमाइश ब्लू इकोनॉमी के फरोग में संगे मिल की हैसियत रखती है। दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। नुमाइश में दुनिया के 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला के पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एक्सपो को मईशत और रोजगार के लिए अहम करार दिया। कहा, एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां उरूज पर। आर्ट्स काउंसिल मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत से रंग किया। फ्रांसीसी और बरतानवी सिफारतकारों ने मौसीकी की महफिल सजाई। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज वर्कशॉप, डायलॉग, फिल्म स्क्रीनिंग के नाम। फ्रांसीसी वर्कशॉप खुसूसी तवज्जो का मरकज। गुलकार जहांसेब अली शाह बोले, फेस्टिवल से फन को फरोग मिलेगा। स्वीडन की मुसव्विरा ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बनना बाइसे फख्र करार दिया। ऐसा फेस्टिवल तो पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, जहाँ 40 दिन का फेस्टिवल है। पेंटर्स आए हुए हैं, एक्टर्स आए हुए हैं, म्यूजिशियंस आए हुए हैं, डांसर्स आए हुए हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनकी टॉक्स हैं, हज़ार तरह की इंगेजमेंट्स हैं। तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान में रहते हुए बाहर का पूरा कल्चर एब्जॉर्ब करने का। This is a clown workshop and a lighting workshop. We're going to turn all of these beautiful students into working professionals who will travel the world, make lots of money and give us credit. चाइनीज़ कंपनी है जिसके साथ बातचीत चल रही है और उसमें पोर्ट कासिम पूरा इंटरेस्ट है इनका। और ये जो 750 एकड़ पे ये पूरा प्रोजेक्ट आएगा और इसकी मदद से हम स्टील मिल में भी, उसके रिवाइवल में भी शायद कंट्रीब्यूट कर सकें। पोर्ट कासिम दुनिया का नौवां बेहतर कंटेनर पोर्ट करार। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवर ने बेहतरी को मुल्क के लिए एजाज की बात करार दे दिया। पहले नंबर पर भी आने का अज़म दोहराया। पोर्ट कासिम को जदीद मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल हब बनाने का ऐलान। रोमानिया के सफीर की कराची चैम्बर आमद। सदर मोहम्मद रेहान हनीफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मजबूत कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने और ताउन के लिए नए शोबों की तलाश पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध की मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर आमद। अहले खाने से ताज़ियत का इजहार, दुआए मग़फ़िरत भी की। कामरान टेसूरी का आगा सिराज दुरानी को खराज अकीदत। सियासत में रवादारी, तहम्मुल को सराहा। मच्छर कॉलोनी का ओवरहेड ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। ब्रिज टूट फूट का भी शिकार। गुजरना भी मुश्किल हो गया। कचरे के ढेर से ताफुन उठने लगा। शहरियों का फौरी ब्रिज की मरम्मत का मुतालबा। कितने टाइम से ये ऐसा ही है। हमारे एक जानने वाली भी गिर गई उसके ना, ये तो ऐसे गाड़ी थी, इसको नीचे गाड़ी के ऊपर गिरी। अगर गाड़ी के नीचे गिरती तो क्या होता उसका। फिर भी इसके ना टांके सर में लगा, हाथ में लगा बेचारी को। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा। कीमत 4,23,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,115 रुपए इजाफे से 3,63,393 रुपए का हो गया। स्टील पॉलिसी न होने से सन्नत गैर यकीनी की लपेट में। कंपटीशन कमीशन स्टील सेक्टर को संगीन मुसाफकती चैलेंजेस का सामना। स्टील की अलग से वजारत बनाने की भी सिफारिश। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से गैर फाल। 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ बढ़ गया। तंबाकू की बरामदात ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अक्टूबर में बरामद 3.4 करोड़ डॉलर रही। सालाना 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी तंबाकू की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। हबको के सी पैक से मुंसलिक थर पावर मंसूबे तकमील के मरहले में दाखिल। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। थर एनर्जी और थर नोवा थर मंसूबे 320 मेगावाट से चलने वाले बिजली घर हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग हुकाम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी। फैसला एंटी डोपिंग खिलाफ वर्जियों पर किया गया। शर्जील भट्ट, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा पर पाबंदी आयद। फरहान मजीद, इमरान भट्ट, इरफान भट्ट, वकास अकबर पर भी पाबंदी। आज़रबाईजान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद। नेशनल पैरा बॉक्सिंग टीम के एथलीट्स ने तारीख रकम कर दी। मुबश्शिर शाकिर और फारिस खान ने गोल्ड मेडल और टाइटल बेल्ट जीत लिए। एथलीट्स ने पाकिस्तानी परचम बुलंद करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 साल मेहनत करके हमने इसमें नाम हिसाब पूरा हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने फाइट विन करी है। मैंने तीन फाइट खेली, 2 नेशनल और एक इंटरनेशनल फाइट के लिए। तीनों में